अपन कहाँ पे थे? अपन ने चेंज पढ़ लिया था सक्सेसिव, यानी कि लगातार होने वाला चेंज, ए बी और ए बी जमा बटे 100। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा था जो लास्ट क्लास में नहीं था? मेरे को सिर्फ सुरभि मैम क्यों गोल गई है, क्यों गोल की है? अब बीएड फंसेंगे तो क्या करेंगे? मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समझाऊंगा इस उदाहरण के साथ क्योंकि वो चीज़ बताई हुई है। और ये वाली स्लाइड आपको मिल गई थी क्या? पीपीटी मैंने डाला हुआ है, मैंने दिया है, मैं खुद नहीं हूँ उस ग्रुप में, पर मैंने जो है उनको दिलाई है, ये 3-4 दिलाई है। मैं एक बार तुरंत ये बता रहा हूँ, उसके बाद बॉटल कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो रहा था, जो मैं आपको बोल रहा था शनिवार वाली बॉटल नहीं, समझ के काम करना है आप। एक बार तुरंत देखिए कि उस दिन अपन ने सक्सेसिव चेन में क्या पढ़ा था, और फटाफट आज काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बनाऊंगा, जहाँ आपको आपत्ति आएगी आप डाउट के लिए पूछेंगे। आवाज़ आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। हेलो हेलो हेलो। थक तो नहीं गए हो? 3-3.25 घंटे से बैठे हो शायद सब, कि सुबह वाले में नहीं आते हो? 7 बजे वाले में आते हैं? ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं सर बहुत ज़्यादा जा रहा है, अब दिमाग नहीं उतना काम कर रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है, अपन आराम से भी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग पे जोर ज़्यादा मत डालिएगा, जब तक चीज़ें समझें अच्छी बात है। देखिए सक्सेसिव चेंज मतलब लगातार होने वाली बदलाव। ठीक है, अब ये घटते हुए क्रम में भी हो सकते हैं, यानी कि 2 बार लगातार चीज़ें बढ़ सकती हैं, 2 बार लगातार चीज़ें घट सकती हैं, 1 बार चीज़ें बढ़ सकती है और अगले साल घट सकती है, 1 बार चीज़ें घट के अगले साल बढ़ सकती है। यही 4 चीज़ें होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमने क्या देखा है? पहली चीज़ का नाम हम दे देते हैं ए, दूसरे को हम दे देते हैं बी। अगर हमें इसका एक कंबाइन इफेक्ट निकालना है, यानी कि दोनों बार मेहनत ना करते हुए सिर्फ एक ही मेहनत में हमें पता चल जाए कि कितना बदलाव आया है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? ये इसके साथ मैंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे, वो आप चेक करेंगे अपने, वो सेशन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तब मैंने आपको बताया था ए जमा बी जमा ए बी बटे 100, ये बात लिखी गई थी। अब बच्चे को खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि अगर ए प्लस में है बी प्लस में है तो क्या ए बी भी प्लस में रहेगा? प्लस की गुणा प्लस से प्लस, ये भी प्लस में रहेगा। अगर ए माइनस में है बी माइनस में है तो ए और बी की गुणा क्या होगी? माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ए माइनस में है बी प्लस में है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। मैं बोलूं ए प्लस में है बी माइनस में है तब भी क्या आएगा? माइनस। क्लियर है? इन 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वाला अपन ने क्वेश्चन भी किया था। क्या लिखा था यहाँ पे? देखो मैं करा रहा हूँ तुरंत, ये आप सभी ने उस दिन उत्तर भी दिया था। ठीक है, जो बच्चा नहीं था उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। यदि एक संख्या में 12% की वृद्धि की जाए फिर 18% की कमी की जाए, अब आपको पढ़ के समझना है, वो सीधा नहीं बोलेगा प्लस करना है कि माइनस करना है। हमें समझ गया कि वृद्धि तब होती है जब चीज बढ़ती है, यानी कि प्लस कर रहा है। घटौती या कमी तब होती है जब चीजें घटती है, यानी यहाँ वाली चीज यहाँ चली गई तो बढ़ गई, यहाँ वाली चीज घट के यहाँ हो गई यानी कि घट गई। ठीक है, तो ए हमारा क्या हुआ? +12, बी हमारे लिए क्या हुआ? -18। ठीक है, ए बी बटे 100 क्या हुआ? माइनस में आएगा, हाँ या ना? क्योंकि ए प्लस में बी माइनस में है, तो 12 गुणा 18 कितनी होती है? 216। ठीक है, 216, और ये चीज क्या आएगी? माइनस में, जमा 100। तो 12 में 18 क्या कितना बचा? -6, -216 बटे 100। मैंने आप सभी को सिखाया है, अगर शून्य दिख रहे हैं नीचे तो आपको क्या करना है? 2 शून्य हटाने हैं तो 2 जगह आगे छलांग लगानी है। तो ये क्या -2.16 हो जाएगा, हाँ या ना? तो -6 -2.16 यानी कि -8.16। अब अगर हमारा नेट आंसर यानी कि जो पक्का है, जो टोटल है, वो माइनस में आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि चीज ओवरऑल घटी ही है। अगर नेट हमारा आंसर आता +8.16 तो हम क्या बोलते? चीज ओवरऑल बड़ी ही है। यहां हमारा क्या है? 8.16 माइनस में, तो हम क्या चुनेंगे? ए की बी? ए की 8.1 दशमलव की कमी हुई है। कमी किसको दर्शाती है? माइनस को दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होती है। ये भी पेपर का ही प्रश्न था। क्लियर था ये सब आपके लिए? ठीक,
ये वाला भी आप कर लीजिएगा, ये मैं स्लाइड प्रोवाइड कराऊंगा। बॉटल कॉन्सेप्ट में एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। बॉटल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होती है, किसी भी वस्तु के लिए हम बॉटल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सिंपल अर्थ हुआ, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये बॉटल है, जब पूरी भरी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो 100% है, ठीक है। अब कोई आके बोल दे कि इसमें अब हम 10% घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना पानी उसने बाहर निकाल दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, तो अब हम कितना बचे, 90% बचे। क्लियर है। इसी में मैं अगर ऐसा एक उदाहरण दे देता आपको कि यही बॉटल है, 100% तो थी, इसमें 10% और किसी ने जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं अब पूरी चीज कितनी दिख रही होगी, 100 जमा 10 यानी कि 110। जब चीज ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब नीचे की तरफ आ रही है, घट रही है, हम क्या करते हैं, माइनस। रटना नहीं है, ड्राइंग करके भी समझ जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको पेपर में ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा कि एक क्लास में 75% बच्चे पास हो गए, ठीक है, 75% बच्चे पास हो गए। तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, हाँ ये पूरी क्लास है, हाँ या ना, ये पूरी क्लास है, और क्लास में जितने ही बच्चे हो, पूरी क्लास है, मतलब 100% क्लास है, ठीक। तो क्या अब मैं यहाँ बता सकता हूँ कितना % बच्चा फेल हुआ है, 25% बच्चा फेल हुआ, ठीक है। अब अगर वो आपको दे दे कि इस क्लास में 75% बच्चा पास हुआ है, अब आपका दिमाग में खुद चलना चाहिए कि 25% फेल हुआ होगा, और फिर वो बोल दे कि जितने बच्चे फेल हुए हैं उनकी गिनती है 200 छात्र, 200 छात्र, ठीक है। अब आपसे 2 प्रश्न पूछेगा, बताइए पास होने वालों की गिनती कितनी है और क्लास में कुल संख्या कितनी। क्या दोनों बताने में हम सक्षम रहेंगे कि असफल रहेंगे? अगर सक्षम रहेंगे तो हम पास वाले बच्चे हैं, असक्षम रहेंगे तो हम फेल वाले में आएंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर 25% बच्चा फेल हुआ है, यानी कि 25% किसका है, क्लास का ही तो 25% है। तो अगर 25% बच्चा कहीं ना कहीं फेल हुआ है, तो 25% इस पूरे टोटल क्लास का फेल हुआ है, और ये संख्या कितनी है, 200। 25% क्या प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब बटे में 100 है, तो इसको मैं 25/100 लिख रहा हूँ, शॉर्ट में इसको 1/4 भी लिख सकते हो, इंटू टोटल आ गया आपका कितना, 200। 25 के पहाड़े में ये 4 बार कटेगा, ये t इधर ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 इधर जंप लगाएगा, 200 गुणा 4 कितनी हो गई, 800। ये बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, तुरंत बताएंगे, इतनी बात स्पष्ट है। तो कुल मिला के इस क्लास में छात्र कितने थे, 800, जिसमें से अब हमें मालूम है कि 200 फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए होंगे बताने में कोई तकलीफ की बात है, 600। इसी को अगर दूसरे तरीके से निकालना था तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर 25% छात्र फेल हुआ है और इसकी संख्या कितनी है, 200, तो मैं एक काम करता हूं, जितना बच्चा पास हुआ है वो निकालता हूं, कितना हुआ होगा, 75। क्या मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इस तरफ और इस तरफ भी करनी पड़ेगी, हाँ या ना। 25 को 75 बनाना है, क्या करोगे, शॉर्ट में दिमाग में आप करोगे 3 से गुणा, ठीक है। तो 200 की 3 से गुणा कितनी हो गई, 600। अब कुछ मेहनत ही नहीं करनी, यहाँ तो बच्चा पास हुआ है, यहाँ तो फेल हुआ है, 600 पास हुआ है, 200 फेल हुआ है, कुल संख्या कितनी रही होगी, 800। कुल संख्या कितनी रही होगी, 800। ये आप ऐसे भी काम कर सकते हो, वो आपको चुनना है, ठीक है, वो आपको चुनना है। तो बॉटल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है, बॉटल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। अब इसी के लिए किताबों में क्या चीज़ें लिखी रहती है उसको भी ध्यान से समझिए। किताब बोलती है कि कोई चीज़ 10% बढ़ गई तो उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा है ऐसा लिखा रहता है किताबों में, हम समझ ही नहीं पाते क्यों बोल रहा है। अगर ये चीज़ हम समझ गए कि 10% के लिए 1.1 बोल रहा है, 20% के लिए 1.2 बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, समझ जाओगे तो कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। बच्चा क्या है, रटना बहुत जल्दी चाहता है, समझना कम चाहता है, ठीक है, वो सिस्टम ही वैसा बना हुआ है, पर वो ऐसे अपने को नहीं ढलना है। अपने को समझना है कि अगर कोई वस्तु को 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि वो जो बॉटल थी पहले जो 100% खुद भरी हुई थी उसको 10% और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब ये बॉटल पूरी कितनी हो गई, 110%। हाँ या ना, यहाँ तक सबकी सहमति है। 110% का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत दिया हुआ है यानी कि बटे में 100, 110 बटे में 100।
मैंने अब आप सभी को सिखाया, अगर बटे में आपको शून्य हटाने हैं तो आपको क्या करना है, छलांग लगानी है। 110 में अगर आपको 2 शून्य यहाँ से हटाने हैं तो 2 जगह जाके छलांग लगानी है। तो यहाँ से एक छलांग, दूसरी छलांग, तो क्या अब ये 1.1 जैसी चीज़ नहीं दिखेगी आप सभी को? 1.1 जैसी दिखेगी। इसीलिए किताब ऐसे लिखती है। किताब ये सब समझाने का उसको समय नहीं है, पर आपको अब समझने आ जाएगा तो अब आपके दिल में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी दिमाग में। कैसी आएगी कि अच्छा 20% बता दिया गया तो बॉटल के हिसाब से 120% हो गया। अब अगर 120% कोई चीज़ हो रही है, इसका क्या अर्थ हुआ कि 120 बटे में 100 हो रही है। या आप शॉर्टकट में इसको ऐसे कर लेंगे कि 2 छलांग लगा दें, यानी कि ये 1.2 हो रही है। क्योंकि इतना भी लिखने में समय क्यों ज़ाया करना कि पहले हम ऐसे लिखेंगे उसके बाद ही ऐसे लिखेंगे, आप जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है। अब मैं अगर लिख दूं कि कोई चीज़ को 50% बढ़ाया गया है तो वो कितनी बन गई? ठीक है, ऑप्शन बताइएगा आप कौन सा सही होगा, 0.5 हो गई कि 1.5 हो गई? कोई चीज़ को 50% से बढ़ाया गया है तो वह क्या हो गई, 0.5 हो गई कि 1.5 हो गई? 1.5 होगी। कैसे होगी? देखो ये सब चीज़ें अब दिमाग में काम करेगी तो बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे भाई, कोई चीज़ जितनी भी थी 100% ही होती है, अब बढ़ाया गया है कितना, 50% बढ़ाया गया है तो पूरी कितनी हो गई, 150%। 150% किसको दर्शाता है, 1.5 को। आप प्रतिशत हटा रहे हो तो शॉर्टकट में आप यहाँ से 2 छलांग लगा दीजिए, 1 छलांग 2 छलांग, 1.5। 1.5 और 1.50 सेम होता है। ठीक है, अब मैं आपसे तुरंत 3-4 चीजें पूछूंगा, मुझे बस फटाफट आंसर बताना, क्योंकि आपको भी पेपर में तुरंत करने में उतना समय आपके लिए नहीं सोचूंगा कि वहां आप जाया करें। मैं बोल रहा हूं किसी चीज को 65% बढ़ा दिया गया है, अब वह चीज कैसी दिखेगी? ठीक है, ऑप्शन बताना, 1.60 जैसी, 1.65 जैसी, ऑप्शन 3 0.65 जैसी, कि ऑप्शन 4 1.35 जैसी? जल्दी बताइए। 1.65। 1.65। अब अगर मैं बोल दूं कि 47%, 1.47, क्लियर है? मैं बोल दूं 62% बढ़ा दिया गया, 1.62, क्लियर है? ये चीज है, बहुत बढ़िया। अब समझो कि बॉटल को सिर्फ बढ़ाया नहीं जाता है, दोस्त लोग बैठते हैं तो घटा भी दिया जाता है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, छोटे मोटे मैं मस्ती मजाक के उदाहरण लेते रहूंगा, इससे किसी को आपत्ति अगर होगी तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अगर बॉटल घटाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहां तो बढ़ाया जा रहा था तो हम प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, 100% कोई बॉटल है, बोल दिया किसी ने, यहाँ से 40% निकाल दिया। आपका दिमाग अब तुरंत काम करना चाहिए कि अगर 40% किसी ने निकाला है तो कहीं ना कहीं अब बचे कितने के साथ हैं, 60%। तो 60% को वैसे हम कायदे से क्या लिखेंगे, 60/100। मैं सिर्फ समझाने के लिए 1-2 चीजें लिख रहा हूँ। अब 2 की छलांग लगानी है, 1 की छलांग लगाए इधर, 1 की छलांग लगाए इधर, तो 6 के सामने आ गया बिंदु, यानी कि 0.6 जैसा कुछ दिख रहा होगा। अब मैं आपको यही बोलूं कि 20% किसी चीज को घटा दिया गया है तो बताइए कितनी बची चीज? अब आपका दिमाग सोच रहा है 80%। 80% को हम क्या लिखेंगे, 80 के आगे 2 जगह छलांग लगा के शून्य लगाएंगे, मतलब बिंदु लगाएंगे, तो 1 जगह छलांग 2 जगह छलांग, कितना आएगा, 0.80। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं किसी चीज को 55% घटा दिया गया है। ठीक है, किसी चीज को 55% घटा दिया गया है तो अब वह चीज कितनी होगी? ठीक है, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस देख के मुझे बताइएगा। 55% घटा दिया गया है तो आंसर क्या होगा, 0.55 होगा, 0.45 होगा, ऑप्शन सी 1.55 होगा, कि ऑप्शन डी 1.45 होगा? 45। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 55% किसी चीज घटा दिया गया है तो बचा कितना, 45। तो 45 किसको दर्शाएगा, 0.45 को दर्शाएगा। ठीक है, ये दोनों तो बढ़ने वाली चीज दिखा रही है, हो ही नहीं सकती थी, चुनना था तो इन दोनों में से। अब 55% घटा दिया है तो बचा जितना है उसी को तो लिखेंगे, ये गलत होता और ये सही होता। क्या अब चीजों को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं? दिमाग में बॉटल चलनी चाहिए, अगर बॉटल को उतारने की जरूरत पड़ी तो हम कमी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमें उसी को तेज करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में तेज होगा, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो होगा। ठीक है, पर मैं ये आप सभी से चाहूंगा कि आप थोड़ी गणित की भी अभ्यास करें, लगे तो कम करिए, कोई तकलीफ नहीं है, पर करिए। आपको मेरे से क्या कुछ क्वेश्चन बैंक की भी आवश्यक चाहिए क्या, कि आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराऊं कुछ? ये स्लाइड्स में जितने हैं ये तो प्रश्न आपको बनाने ही बनाने, उसके बाद मैं एक कोशिश करूंगा कराऊं,
और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि गुरुवार को 1 घंटे का टेस्ट रख दूँ मैथ्स का, मज़ा आएगी। ठीक, अब जो बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है उस पर ये नहीं सोचना यार हमारा काम आ गया, या कोई बच्चा पहले से उसको लग रहा है हमारा काम आ गया तो कोई तकलीफ थोड़ी है। ठीक है, पर टेस्ट एक बार ले लेते हैं जिससे आप लोग के लिए एक वो भी बन जाए कि हाँ पेपर में कैसा आ सकता है, और हमें भी वो समझना है कि हाँ भाई ठीक है हम झेल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स जितनी अच्छी कर लोगे उतने चांसेस आपके प्रबल हो जाएंगे। ये वाली चीज़ हमने देखी, एक यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक, चलिए एक सेकेंड। चलिए इसी को करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। देखिए जनसंख्या वृद्धि आप सभी के सिलेबस में भी दी है, उसी का प्रश्न निकाल के लाया हूं मैं। क्या था प्रश्न कि एक शहर की जनसंख्या 12,6800 कितनी हुई? 1,26,800 है। ठीक है, पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है, पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 20% घटती है। ठीक, 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? चलिए आपके पास सभी के पास 1 मिनट है, अपना अपना दिमाग लगाइए। अब आपको पता है कि सक्सेसिव वाली चीज भी आप पढ़ चुके हैं कि लगातार बदलाव होने से कुल बदलाव कितना आता है, और अब आपके दिमाग में बॉटल कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। तो देखते हैं उसके आधार पर क्या बच्चा कोई निकाल पाता है क्या। चेक करते हैं, सी की बी, पक्का? चलिए वेरी गुड यार, आप दोनों को वेरी गुड। एसी नहीं चल रहा, एसी चल रहा है। आपका भी आ गया दोस्त? ठीक, आपका भी तुरंत आना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको भी। ठीक है, पहले क्या हम सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि एक बार चीज बढ़ रही है फिर अगले साल घट रही है। ठीक है, चलिए एक बार सब यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है आधा तो बच्चों का सॉल्व हुआ होगा, यानी कि ए बी बटे 100। मैंने बोला रटना कुछ नहीं है, चीजों को समझना है। क्या पहले साल प्रतिशत बढ़ रहा है तो ए प्लस में, हाँ या ना? क्लियर है दोस्त? आपका नाम मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। हाँ ठीक, यहाँ पे ए बढ़ रहा है 15। बी क्या घटौती का दर्शा रहा है कि 20% की घटौती हुई है, 20 माइनस। अब ए और बी की गुणा क्या होगी? माइनस होगी, कि 1 प्लस है 1 माइनस है। और 20 और 15 बहुत आसान है गिनना। कितना होगा 20 और 15? 300 माइनस 300 बटे 100, यानी कि ये कहीं ना कहीं -3 हुआ। अब आप देखिए 15 प्लस में है, -20 माइनस में है, और -3 भी माइनस में। 15 माइनस 23 हो गया ये कहीं ना कहीं, 20 और 3 23 15, ये -8 आएगा, हाँ या ना? तो -8%, यानी कि कहीं ना कहीं 8% की घटौती ही हुई है उस शहर की जनसंख्या में 2 साल के बाद। ये जो हम निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं? कुल बदलाव कितना हुआ है, अगर अलग अलग ना कैलकुलेट करने में समय ज़ाया करें तो, इसीलिए ये शॉर्टकट बताया जा रहा है। तो कुल बदलाव कहीं ना कहीं 8% का आता है। अब अगर आप देखेंगे कि ये 12,6,800 थी, यानी कि ये बॉटल मैं मान लेता हूँ 2 साल पहले की जनसंख्या है। ठीक है, अब इस जनसंख्या में क्या हुई है? घटौती हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? घटौती हुई है। कितने की? 8% की। यानी कि अगर 8% बॉटल घट गई है, बची कितनी है? 92%, हाँ या ना? तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? 0.92 इंटू जितनी भी ये थी 12,6,800। ये बात अभी तक क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर हम क्या इतना निकालेंगे पेपर में? इतना क्यों निकालेंगे पेपर में? अब आप देखिए, बहुत एक छोटी सी बात कह रहा हूं। अगर आप 1 की गुणा करोगे 12,600
1 की गुना करोगे आप 12 6 800 से, तो उत्तर कितना आएगा? 12 6 800 ही आएगा, हाँ या ना? 1 से बड़ा कुछ भी हो तो उत्तर 12 6 800 से बड़ा ही आएगा। 1 से छोटा कुछ भी हो तो उत्तर 12 6 800 से छोटा ही आएगा। इतना तो हम सभी को दिमाग है। आप देखिए यहां पे निकालने की जरूरत नहीं थी, ये मैं इसीलिए निकाल के दिखा रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन में तकलीफ ना हो। अगर 12 6 800 से हम कम ही हुए हैं, यानी कि 0.92 हुए हैं, तो क्या हमारा उत्तर 12 6 800 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? छोटा। इकलौता ऑप्शन है जो 12 6 800 से छोटा है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ट्रिक छुपी है, हर क्वेश्चन में सब कुछ छुपा है, बस हमको उतनी मेहनत करके समझना है कि हमें कैसे पहुंचना है, ठीक है। अब इकाई वाला रूल मैंने यहाँ नहीं बताया क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ती है, वो फास्ट कैलकुलेशन के लिए रहता है। तो भी हमें पता चल जाता अगर 2 और 8 आखिर में गुणा हो रहे हैं तो आखिर में क्या आएगा? 8 और 2 गुणा 6 आएगा। तो बथेरे बहुत तरीके हैं इसका आंसर निकालने के लिए जल्दी, जो अभी आपको सिखाया गया उसके हिसाब से बेस्ट ये तरीका था। क्लियर हो गया? तो पहले हमने देखा सक्सेसिव यानी कि ओवरऑल, यानी कि कुल बदलाव कितना आया, फिर हमने उसको अपनी बॉटल में हिसाब किताब कर लिया। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे पूछूं एक छोटा सा उदाहरण, बस मुझे फटाफट आंसर दीजिएगा कि किसी शहर में पहले तो 10% की घटौती होती है, कोरोना काल चल रहा था, ठीक, 10% की घटौती होती है। अगले साल अब मौज मस्ती सब बढ़ गया, 30% से बढ़ गई चीजें, 30% से चीजें बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, पहले घट रही थी, ठीक है। कुल बदलाव कितना रहा? कितने प्रतिशत बदलाव रहा कुल? 17, यानी कि A हो गया आपका -10, B कितना हो गया दोस्त आपका? +30, है ना। A B कितना हो गया? माइनस में आएगा 30 और 10 की गुणा 300, 300 बटे में 100 कितना होगा? 3, यानी कि 300 बटे में 100, और ये चीज क्या आ रही होगी आपकी? माइनस में आ रही होगी। तो 30 में से 10 गया कितना बचा? 20, 20 में से 3 गया कितना बचा? 17। यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं इस शहर की 2 साल पहले जनसंख्या थी 10,000, तो अब कितनी होगी? अब आपको मालूम है कि 17% बढ़ रही है, 17% बढ़ रही है। यानी कि जो बॉटल थी जो पहले खुद 100% थी, अब कितनी हो गई है? 17% बढ़ के 117%। 117% का अर्थ 1.17 से मैं 10,000 को गुणा कर दूंगा, कितनी होगी ये गुणा? 11,700। क्लियर है? ये आपकी जनसंख्या आएगी 2 साल के बाद, इतना सब करने के बाद, ठीक है। हम इसीलिए इसको शॉर्टकट या सक्सेसिव में पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्यों मैं पहले 10,000 का 10% घटाऊं, 90% निकालूं, फिर उस 90% को 30% से बढ़ाऊं, फिर इतनी मेहनत करूं। 2 मेहनत ना करते हुए एक ही मेहनत सीधी करनी पड़े, इसीलिए ये चीज हम पढ़ रहे हैं और ये पेपर में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए एक चीज, इसका भी प्रतिशत में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। नाम से आपको समझ में आएगा ये बढ़ाने वाली बात हो रही है और ये घटाने वाली बात, ठीक है। आप सबको बेसिक सा अनुपात का मतलब पता है क्या होता है? अनुपात का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसके बाद का टॉपिक अनुपात रहेगा। रेशियो, रेशियो, रेशियो क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मेरे को? रेशियो क्या होता है? अनुपात क्या होता है? चलो देखो, अभी समझ लो अच्छे से। अनुपात का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। अब आप बोलेंगे कैसी तुलना करना? मैं 2 बिल्डिंग बनाता हूं, आप बताइए कौन सी बिल्डिंग बड़ी है? ये A बन गई 50 फ्लोर की और ये B बन गई 100 फ्लोर की। कौन सी बड़ी है ज्यादा बिल्डिंग? B है। ये हर एक बच्चा मानेगा। तो आप क्या बता रहे हो? B बड़ी है, आप कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि उसकी आप A से तुलना कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना। अब आप बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 बराबर 2 गुणा 50, हाँ या ना? 100 बराबर 2 गुणा 50 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, 100 बटे 50 को मैं क्या लिखूंगा? 2। 100 किसको दर्शाता है? B को। 50 किसको दर्शाता है? A को। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि B बटे A 2 होता है? B बटे A यहाँ पे 2 है।
अब बच्चा से इसको रट लेता है, उसका मीनिंग कभी जिंदगी में समझता ही नहीं है, इसीलिए फंसता है। इसका अर्थ ये हुआ कि b जो है a की तुलना में 2 गुना है। b जो है a की तुलना में क्या है, 2 गुना है। पर हम सिर्फ b को a की तुलना में देख सकते हैं कि a को भी b की तुलना में देख सकते हैं? देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? अब इस b को यहाँ कर दीजिए और 2 को नीचे ले आइए, तो ये अब कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 मिला आपको b a/b। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि b और a में अगर आप रिश्ता समझेंगे तो अब आप ऐसा इसको कुछ कहेंगे कि a जो है b की तुलना में आधा है। a जो है b की तुलना में आधा है। यही अनुपात होता है। बच्चा बस रट के बैठ गया a/b 2 है, क्या अर्थ हुआ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ को नहीं करना है। चीज़ों को समझेंगे तो गणित आपको बहुत आसान लगेगी। अब बोलने का मतलब क्या है, छोटी सी बात समझिएगा, कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि बच्चा इतना फंसता है इस चीज़ में कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं b/a 2, तो इसका अर्थ क्या हुआ था? b जो है a की तुलना में 2 गुना है, हाँ या ना? तो जिससे तुलना हो रही है, क्या वो चीज़ नीचे आ रही है, यानी कि हर में आ रही है, हाँ या ना? एक बार खुद पूछिए। b a के तुलना में 2 गुना है। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि b = 2a है। इस a को नीचे पटक देंगे तो क्या आएगा? b/a बन जाएगा कितना? 2। ठीक, अब आप खुद देखिए कि b a की तुलना में 2 गुना है, तो जब भी हम बात करेंगे तो तुलना जिससे की जाती है वह कहाँ पे आएगा? हर में आएगा। जिसकी बात की जाती है वह कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। यानी कि अब आपको देखना है कि एक चीज़ अगर अंश में आएगी और एक चीज़ अगर हर में आएगी, तो अंश में हमेशा वह चीज़ आती है जिसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है। यानी कि यहाँ पे b की बात हो रही है, तुलना a से करी जा रही है, तो जिससे तुलना करी जाएगी वो नीचे आएगा, जिसकी बात होगी वह ऊपर आएगा। और जब भी आपको प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से करनी पड़ती है। क्या यह बात वाजिब है? क्लियर है? आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि बटे में क्या आता है। कई बार बच्चा बोलता है सर बटे में क्या लिखना है, समझ नहीं आ रहा। बटे में वह चीज़ लिखनी पड़ती है जिससे आप तुलना करते हो। अब अगर आप मुझे एक बात बताइएगा, इसमें आप सभी की सहमति होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि आज इस क्लास में 10 बच्चे बैठे, कल इस क्लास में 15 बच्चे बैठेंगे, तो बढ़त हो रही है कि घटत हो रही है? बढ़त हो रही है। अब अगर तो यहाँ पे बढ़त हो रही है, कितने की हो रही है? 5 की हो रही है। कैसे निकाला आपने? 10 और 15 का अंतर ले लिया, आपको दिख गया हाँ भाई 5 की तो बढ़त हो रही है। अब आपसे अगर मैं पूछ लूँ बताइए प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? कोई भी बच्चा बता दे मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 से कल हो गई क्लास 15 की, तो बढ़त तो हुई है, हम सभी को दिख रहा है 5 बच्चा ज्यादा आके बैठ रहा है, पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इतनी अगर छोटी सी बात अगर हम बता सकते हैं तो मेरे को समझ में आ जाएगा किस बच्चे का लॉजिक क्लियर है कि नहीं। 50% कि कुछ और कि 33.33%। अब ध्यान से समझो, आप कोई बच्चा सोच रहा है 50 भी कहाँ से ला रहा है, ये 30 भी कहाँ से ला रहा है। देखिए थोड़ा सा अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी तक हम बहुत पढ़ चुके हैं सर और दिमाग मत खराब करिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स की क्लास सुबह लूँ, ठीक है। और उसके लिए मैं एक कारण बता रहा हूँ, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अमूमन सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर आप पूरा दिमाग खर्च कर चुके होंगे तो मैथ्स इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ आपको कभी कुछ रटना नहीं है, समझना ही है। तो अगर आपका दिमाग थक चुका रहेगा कि नहीं हम अभी समझने की उसमें नहीं है, समझना चाहते हैं पर सर हमारी भी तकलीफ समझिए, 7 बजे से उठे रात को 3 बजे सोए हैं, तो वैसे फिर काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं मैथ्स की सुबह सुबह क्लास लगवा लूँ। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे हम बात करेंगे। पहले आप क्या थे क्लास में? 10 थे, आज आप क्या हो? 15 हो। तो आज आप कल के हिसाब से, कल की तुलना में आज बड़े हो ना, कल की तुलना के हिसाब से आज आप बड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। तो तुलना किससे की जा रही है? कल से। तो बटे में क्या आएगा? कल। अब बात किसकी हो रही है? बढ़त की।
बात किसकी हो रही है? बढ़त की। तो बढ़त कितनी हुई थी? 5। मैंने आपको क्या बोला? जो चीज की बात होती है, जो चीज की चर्चा होती है, वह ऊपर आएगी, जिससे तुलना की जाती है वह नीचे आएगी। अब प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 से गुणा कर दो। अब बच्चे का आएगा, हाँ भाई 5 की 10 से गुणा 50%। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों? बच्चा यहाँ पे 10 लिखे कि 15 लिखे वही कंफ्यूज हो जाता है। जिससे तुलना की जा रही है वह लिखना है, जिससे तुलना की जा रही है वह लिखना है। अब मेरे को एक उत्तर ये भी दीजिएगा कि अगर परसेंटेज इंक्रीज यानी कि प्रतिशत बढ़ोतरी में ऊपर क्या आया? इंक्रीज कितना हो, यानी कि जिसकी बात हो रही है वह ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? जो उससे पहले घट चुका है, यानी कि जिससे वह कंपेयर हो रहा है या जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है। और आखिर में क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रतिशत दिया हुआ रहता है तब हमें मालूम है बटे में 100 है, पर जब प्रतिशत नहीं दिया हुआ है तो हमें प्रतिशत लाने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि सर हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। आज क्लास में 20 बच्चा है, कल क्लास में 35 बच्चा रहेगा। हम बड़े हैं कि घटे हैं? बड़े हैं। कितने से बड़े हैं? बना के देखनी है बॉटल, बॉटल बना के देखो। पहले 20 थे, आज 35 हो। कितने बढ़ गए? 15 से बढ़ गए। ये बात क्लियर है? तो 15 की बढ़त हुई, 15 की बढ़त हुई। किस पे 15 की बढ़त हुई? 20 पे 15 बढ़ा है, तब 35 बना है ना। आज आप खुद को बढ़ा हुआ महसूस मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कल की तुलना में खुद को सोच रहे हैं। तो 15 बटे 20 और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ये आप सभी को पता रहना चाहिए। ये 3 बटे 4 आ रहा है और ये किसको दर्शाता है? 75% की वृद्धि हुई। क्लियर है? क्या जिंदगी में हमेशा चीजें वृद्धि की तरफ ही जाएंगी कि कभी कभी गलत समय आता है और हम घटौती की तरफ भी जाते हैं? ठीक है। आपने बोला यार एक काम करो, 50 बच्चा बैठता था, अब नींद आ रही है, अब नींद आई, 3 घंटे के बाद बैठ पाएंगे, कल 20 ही बच्चा बैठा है। तो बढ़त हुई है कि घटौती हुई है? घटौती हुई है, बहुत ज्यादा तोड़ के घटौती हुई है ना। 50 थे आप, सीधा 20 हो गए। कितने की घटौती हुई है? 30 की। भाई आप इतना 20 हो और इतना 50 था, तो 50 में से अब 20 बच गए, यानी कि गायब कितने हुए हो? 30 हुए हो ना। घटौती कितने की हुई है? 30 की हुई है। 30 की घटौती किस पे हुई है? 50 पे कि 20 पे? 50 पे। यानी कि आज आप खुद को कम क्यों महसूस कर पा रहे हो? कल की तुलना में आप देख रहे हो कि यार कल की तुलना में तो कम हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? 30 बटे में 50, और क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करना हमारा काम। क्या आएगा? 60% घटौती हुई है। ठीक है। अब पेपर में 60% घटौती को 60% कमी भी लिख सकता है, 60% घटौती भी लिख सकता है, या -60% भी लिख सकता है। क्या यह बात क्लियर है? ठीक है। आसान है टॉपिक। थोड़ा सा चार्ज में रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो आसानी मुझे भी होगी दोस्तों। ठीक है। क्योंकि फिर मैं ज़्यादा देर पढ़ा भी पाऊंगा नहीं, तो फिर मुझे भी थोड़ा लगेगा कि यार कैसे पढ़ाऊँ। अब देखिए ये पेपर का प्रश्न आया हुआ है, देखते हैं कितना बच्चा बनाता है। बना लेना चाहिए। चलिए देखिए, खली को हम सब जानते हैं का पिछले साल वजन 160 किलो था। ठीक है। इस साल उसका वजन 200 किलो है। अब दिमाग आपका बताएगा कि क्या बढ़ोतरी हुई है कि घटौती हुई है? अवश्य बढ़ोतरी हुई है। 160 की चीज 200 में जा रही है। आपसे पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आ गया आपका? वेरी गुड। आपका भी आ गया? ठीक, वेरी गुड। क्या आ रहा है सुरभि मैम? 25 की 20? पीछे 20। आपका बताओ। अच्छा, तो 25 और 20, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये 160 किलो खली का वजन है। ठीक है। ये कितना बन गया? 200 बन गया, हाँ या ना? बढ़ोतरी कितने की हुई है? 40 की। इतनी बात समझने सबको आ गई है? कोई ऐसा बच्चा जो बोले 40 की नहीं हुई है? यहां तक बात क्लियर है? हम प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो जिसकी चर्चा की जाएगी वो ऊपर आएगा। तो ऊपर कितना आएगा? 40 आएगा, यानी कि जिसकी बढ़त हुई है। बटे में क्या आएगा? आज ही तो मैं खुद को महसूस करूंगा ना कि मैं कल से 40 किलो ज्यादा भारी हूं,
तो मैं आज खुद को महसूस कर रहा हूं कि मैं कल से 40 गुना भारी हूं, यानी कि कल की तुलना में मैं आज भारी हूं। ठीक है, तो कई बार ना क्या होता है, लोग आपको रटा देंगे, जो चीज पहले आई है उसको बटे में लिख दीजिए, वो गलत तरीका है। क्योंकि 10 में से 7-8 बार वैसा ही होता है कि जो चीज पहले आती है उसी वही बटे में लिखी जाती है। पर सही तरीका क्या है, जिससे आप तुलना कर रहे हैं वो लिखिए। क्योंकि मैं ऐसे भी प्रश्न कराऊंगा जहां पे बाद वाली चीज को बटे में लिखा जाता है, पर वो कब जायज होगी हर चीज, जब आपको यह समझना है कि बटे में वह चीज आएगी जिससे तुलना की जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे आज हो 40 किलो भारी होके, तभी तो आप कल की तुलना में कंपेयर करोगे ना, हाँ यार कल तक तो पतला था आज मोटा हो गया, तो बटे में क्या आएगा 160 की 200, 160। अब कौन कौन बच्चा था तो 200 सोच रहा था, कोई गलत बात नहीं, अब उसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 2-3 बच्चे थे जो बोल रहे थे 20%, 25 होगा आंसर, और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करना। ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये कटा 25। 25% वाले कौन कौन थे, आप 2 थे, 3 4 5 6। ठीक, आपको क्लियर है, जिसकी तुलना में आप हो रहे हो वो आपको देखना है। अब आप मेरे से शॉर्टकट चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 8 बार घट चुकी वाली चीज ही आती है बटे में, पर 2 बार का प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया तो फिर आप आके मेरे को गाली मारोगे। तो ये एक रटने वाली चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 में से 8 बार जो चीज पहले लिखी है वो आती है, पर ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जिसमें बाद वाली चीज भी आती है। तो आपको देखना है खुद की तुलना करके। ठीक है, अगर अब मैंने यहाँ पे तुरंत आपसे बोल दिया कल आपका वजन था 100 किलो, आज आपका वजन बचा है सिर्फ 60 किलो, तो घटौती हुई है कि बढ़ोती हुई है, घटौती हुई है। आज मुझे पता है ना कि मैं कल के कंपैरिजन में, कल की तुलना में 40 किलो कम हूं। ठीक है, तो परसेंटेज घटौती कितनी हुई, जितने घटौती हुई कितनी हुई 40 की। किस पे 40 की घटौती हुई, 100 पे 40 कम होके 60 बना। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 160 पे 40 जुड़ के 200 बना। तो आप ऐसे भी जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज बटे में लिखनी है, कौन सी चीज नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे अब आपको मालूम है 100 में 40 कम होके 60 बना हूं, इसका अर्थ यह हुआ कि बटे में 100 आएगा। तो 40% की घटौती हुई है। पेपर में इसको घटौती लिखा जाएगा, कमी लिखा जाएगा या माइनस डाल दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए और क्या क्या है। ये एक और प्रश्न था, आसान है, देखिए क्या लिखा है। एक गांव की जनसंख्या 2016, 2017, 2018 और 2019 में क्रमशः 5000, 50-50, 5500 तथा 50-60 है। इस गांव की 2016 से 17 के बीच की जनसंख्या की वृद्धि एवं 2018 से 19 के बीच में जनसंख्या की, इसको क्या बोलते हैं, ह्रास। ठीक है, इसका मतलब हुआ कमी। ठीक है, डिक्रीज दर क्रमशः है। यानी कि हमें दिख रहा है बहुत अच्छे से कि 2016 से 17 के बीच में हम 5000 वाली चीज को 50-50 यानी कि 5050 में जा रही है, यानी कुछ तो बढ़ोतरी हुई है, भले छोटी सी ही क्यों ना हुई हो। ठीक है, तो वहां बढ़ोतरी हुई है तो वृद्धि का दर निकाल लेंगे हम, कोई तकलीफ नहीं है। 2018 से 19 के बीच में जब मैं खुद को देखता हूं तो मैं देखता हूं 5500 में था, अब 50-60 ही बच गया हूं, यानी कम तो हुआ हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वो कितना कम हुआ हूं वो भी मेरे को देखना है। आगे आपका वेरी गुड, पीछे वाले पूछना ही नहीं है, हमेशा आगे आगे कर रहे, कभी तो बोलो नहीं आ रहा है। आप में से SI वाला पेपर किस किसने दिया था? आप लोग में नहीं दिया था, किसी ने देना चाहिए था। आपका भी आ गया मैम, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आपका नहीं आया है, आगे सी। चलिए अब देखिए, जिनका नहीं आया सबका ऑप्शन सी ही आ रहा है क्या? वेरी गुड। देखिए तुरंत करेंगे, कैसे करेंगे? 2016 से 17 5000 वाली चीज 50 से बढ़ गई, ये मैं बोल सकता हूं। तो जब वृद्धि की बात कर रहा हूं तो ऊपर लिखूं कितनी वृद्धि हुई है, तो 50 की वृद्धि हुई है। 5000 पे 50 बढ़ के तो 50-50 बना होगा, तो बटे में क्या आएगा? 5000 आएगा। प्रतिशत निकाल लो, 100 से गुणा करोगे, ये नीचे आपको 100 मिल रहा है, ऊपर 100 मिल रहा है, 1%। आपको यहीं से पता चल गया मेरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हो सकता है इनमें से कोई नहीं, तब हम चुनेंगे कि हमारा पहला आंसर तो 1% आ रहा है, शायद दूसरा 10-12 आ रहा होगा, तो हम इसको क्यों चुनेंगे? ठीक है ना,
कई बार वो आपके साथ पेपर में समय बर्बाद करने के लिए करेगा, बट अब दिमाग में कैलकुलेशन जब जब चलेगी तो आप कभी फंसोगे नहीं। ये वाला प्रश्न खैर पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखो 5500 है और आप 50-60 बन गए हो, यानी कि कहीं ना कहीं 440 की घटौती हुई है, हाँ या ना? 440 किस में से घटा है? 5500 में से 440 घट के 50-60 बना है। तो ऊपर क्या है? 440 है, बटे में क्या आएगा? 5500, गुणा 100 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आप बिल्कुल एकदम सोच के देखिए यहाँ पे क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। 44 है, 11 से काट के देखिए, ये 4 होगा, ये क्या होगा? 5, ये ऊपर 40 है, ठीक, ये 5 से आप काटिए, कितना आएगा? 8। तो ये दिमाग में जब जब कैलकुलेशन चलेगी ठीक रहेगा, तो 8% सही है। अब कभी अगर नंबर आपको एक ऐसे तरीके के दे देंगे जहां आपको कैलकुलेशन करने में तकलीफ होगी और आप उस छोटी सी तकलीफ के लिए पूरा क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्यों? अब मैं अगर बोलूं नीचे है 53 और ऊपर लिखा है 46, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और ऑप्शन आपको दे रखा है 9% अंदाजन, 10%, 11% या 11.5%, क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? 46 बटे में 53 गुणा 100 से कितना आ रहा है? यहां पे एक ही शून्य मान लो, यहां पे एक ही शून्य है, कितना आ रहा है? अब दिमाग यहां पे ही चलाना पड़ता है कि पेन ना चलाएं, सिर्फ दिमाग चलाएं, क्योंकि चलानी एक ही चीज है, ठीक है। अब आप सोचो 53 बटे 53 होता तो ये 1 बनती और 1 10 से गुणा होकर 10% बनाता, हाँ या ना? क्या ऊपर 53 है? नहीं, ये तो सरासर बेईमानी है। अब 10% से बड़ी चीज अगर बनानी है तो कहीं ना कहीं कब बनेगी? एक तो चीज गुणा में 10 है ही है, यहां पे अगर 1.1 आ जाए तो 1.1 10 से मिलके 11 बनाएगा, 1.2 आ जाए तो वो 10 से गुणा होकर 12 बनाएगा, पर ये चीज 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब कोई भी भिन्न 1 से बड़ा कब होता है? जब हमारा अंश हर से बड़ा हो, यानी कि न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी तो ये भिन्न की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। क्या 46 जो है वो 53 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 से कम। अगर 1 से कम है तो मान लेते हैं 0.8 हो, 0.9, इस तरीके की तो कुछ होगी। अब 0.9 अगर 10 से गुणा होगा तो क्या 9 बनाएगा कि 11 बनाएगा? 9 बनाएगा। आपको तुरंत आंसर देखना है। जैसे जब मैं लिख रहा था तभी 1-2 बच्चे ने बोल दिया था 9%। तो क्यों? क्योंकि वो बच्चा दिमाग में सोच पा रहा है कि हाँ यार ये भिन्न तो बहुत छोटा है, ये तो 1 भी नहीं है। जो चीज 1 भी नहीं है वो 10 से गुणा होकर 10 थोड़ी बन जाएगी, या 10 से बड़ी थोड़ी बनेगी, 10 से छोटी रहेगी। तो 10 से छोटी इकलौती ही उत्तर थी। तो ये सब चीजें ना दिमाग में होती रहेंगी तो हमारे लिए आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना फर्क पड़ जाता है कि देखिए 46 बटे 53 तो पेपर में मैं भी नहीं करूंगा, जो ईमानदारी वाली बात है। मैं क्या करूंगा? ऑप्शन ही चुनूंगा। तो आपको भी वही करना है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन में आप ना उलझ जाएं जहां पे आपको बचाने वाला कोई नहीं। करिए इस प्रश्न को। If the pay of A is 25% more than the pay of B, then how much the pay of B is less than the pay of A? अब मजा आएगा आप लोग को। ये पेपर में आया ऐसा प्रश्न, आपके 2016 में भी ऐसा सेम प्रश्न, सेम प्रश्न आपके हॉस्टल वार्डन में ही ये सेम प्रश्न आया। यदि A का वेतन B से 25% अधिक है तो B का वेतन A से कम कितने प्रतिशत है? सोच के देखिए। कितनों का आ गया? आपका आ गया। जल्दी आ जाता है क्या आपका सब? आपका तो इस बार हाथ नहीं उठाइए आप कि कंफ्यूज हो इसमें। पक्का 25% है ना आंसर? हाँ बोल रही हो। कितनों को लग रहा है 25% ही होगा उत्तर?
तो हम बहुत पीछे रह रहे हैं। 25% अगर हम सोच रहे हैं तो हम यहाँ तो बहुत ही भोले हैं कि उसने बोल दिया एक चीज़ दूसरे से 25% बढ़ी है तो दूसरी चीज़ पहले से कितनी घट है, ये हमको पता रहना चाहिए। मैं दो तरीके बता रहा हूँ, एक तो जैसे हमें करना चाहिए और एक जो मैं एसएससी या एमबीए वालों को बताता हूँ कैसा शॉर्टकट, वो भी मैं बताऊंगा। फिर कितना आ रहा है? 20 किस किस का है? आपका आया था ना मैम? वेरी गुड। आपका भी आया था दोस्त किसी का? चलो बहुत बढ़िया। यानी कि आप सोचिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है ए की जो पगार है बी की पगार से कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है। हम कर लेते हैं 100, इसको मान लेते हैं कि 100 इसकी पगार, 100 इसकी पगार है, ठीक है। तो इसकी पगार कितनी होनी चाहिए? 100 में 25% ज्यादा, ठीक है। तो 100 तो 100 के बराबर ही रहेगा। 25% कितना हो जाएगा? 100 का 25% हो जाएगा 25। तो ये कितना बन गया? 125। तो ये 125 है और ये 100 है, ठीक है। यहां तक तो हमने समय बर्बाद किया लिखने में, कोई तकलीफ नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या हो रहा होगा? अब आपसे पूछ रहा है बी जो है ए से कितना कम है। आप देखिए बी ये है बेचारा 100 पे खड़ा है, ए कितना है? 125 पे खड़ा है। तो बी जो है ए से कितना कम है? 25 कम है। अब आप समझिए चर्चा किसकी हो रही है? बी की। किसके तुलना में वो कम है? ए की। बटे में क्या आएगा? ये बी है, चर्चा बी की हो रही है। आज आप खुद को 25 रुपए कम महसूस कर रहे हो, किसके तुलना में? इसकी तुलना में ना। तो बटे में 100 आएगा कि 25? 125 आएगा, 125। इसीलिए बोलता हूं कि समझ के करेंगे तो ठीक है। अब अगर हम रट लेते कि पहली वाली चीज ही हमेशा बटे में आएगी तो यहां तो बहुत मुंह की खानी पड़ती है हमें। इसीलिए मैं बोलता हूं गणित में जहां रटने लग गए पाप लगने वाला काम है वो। आपको अब यहाँ पे समझना है कि 100 आज मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। 125 वाली चीज 25 से घटके ही तो 100 हुई होगी। तो बटे में क्या आएगा? 125 और ऊपर क्या आएगा? 25। अब आप गुणा करके देखिए इसकी। 25 के पहाड़े में ये आएगा 5 बार, 100 बटे 25 आएगा 20%। ये आपको चीज पता रहनी चाहिए। आपका 20% ही आया था मैम। किस किस का ईमानदारी से 20 आया था? ठीक है, तो ये वाली चीज को समझना है आपको। आप हो ना अभी क्लास में? क्या नाम है आपका? साहिल? समीर? ठीक, समीर थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे दोस्त, है ना। अब अगर मैं आपको कह दूं कि कोई चीज 30%, ए की जो पगार है वो बी की पगार से 30% ज्यादा है, तो बी की पगार ए की पगार से कितने प्रतिशत कम है? बताइए। ए की पगार बी की पगार से 30% ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बी 100 है तो ए निकाल लीजिए कितना होगा। अब मुझे बताइए कि जो बी की पगार है वो ए की पगार की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अब तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया हूं मैं। पॉइंट में आने दीजिए आंसर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए इसको 50-50 कर लीजिए, आप लोग के लिए कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। ए की पगार बी की पगार से 50% अधिक है, ज्यादा है, तो बी की पगार ए से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन नहीं लिखा है। 33.33। मैडम आपका 33.33, 33 समीर पक्का? चलिए ठीक है, मैं किसी की कॉपी नहीं चेक करूंगा, आपको खुद से ईमानदारी करनी है। यानी कि अगर बी जो है वह 100 है तो ए कितना है? इससे 50% अधिक, ठीक है। तो वो कितना होगा? 150 होगा। कहीं ना कहीं अब ऐसी आपकी बिल्डिंग है, दिमाग में बननी चाहिए कि ये 100 है, ये 150 है। कहीं ना कहीं 150 वाली चीज 50 से घटके ही तो 100 बनी है। तो घटौती कितने की हुई है? 50 की घटौती। किसके तुलना में? 150 की तुलना में।
अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करिए, यह आ जाएगा 1/3, या आप कैलकुलेशन करते रहिए, चलते जाएगा 33.33333 इस तरीके से आपका उत्तर आएगा। दो ही, अब मैं आपको ये भी आश्वासन देता हूँ, या तो 50% का आंकड़ा देगा आपको पेपर में, या 25% का आंकड़ा देगा, इन्हीं दोनों आंकड़ों के अलावा और नहीं देगा। तो 25% है तो ध्यान में रखना 20 आएगा, 50% है तो ध्यान में रखना 33.33 आएगा। दो पेपर मिले हैं, एक में 25% का आंकड़ा है, एक में 50 का है। अब जितने भी व्यापम में ऐसे प्रश्न आए लगभग 50 और 25, 50 और 25 चलते रहेगा। एक शॉर्टकट जो मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं अनुपात के समय पे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे आसान होगा। अब जैसे ये देखिए, ये सब तुरंत आने चाहिए, ये सब बहुत आसान है। क्या लिखा है? ए का 90% मान बी के 30% के बराबर है तथा बी का मान ए का x% है, तो x का मान क्या होगा? पेपर का ही प्रश्न है, एक बार चेक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहे हैं। यदि a का 90% मान b के 30% के बराबर है तथा b का मान a का x% है, तो x का मान क्या है? अगर तुलना करना समझ गए तो फिर आसान। आ गया सुरभि मैम? कितना आ रहा है? 300 आ रहा है, किसी और का भी कि कुछ और आ रहा है? 300 आपका मैम? 300? आप इंग्लिश मीडियम से हो? हिंदी से हो? पीछे 300 दोस्त अटका है, वो उसका भी नहीं आया है। चलो देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, ए मुझे पता नहीं है तो मैं ए को ए की तरह ही लिखता हूँ, क्यों उसको फैंसी बनाऊं? अब इसका जो 90% है वो किसके बराबर है? वो बराबर है बी भी मुझे नहीं मालूम है, बी के 30% के। ठीक है, अब ये 90/100 है, ये 30/100 है। परसेंटेज को आपस में काट दो, कोई आपत्ति थोड़ी है। क्यों काट दो? बच्चा कई बार पूछता है, अरे भाई 90%, 90/100 लिखे होगे, इधर 30% को 30/100 लिखे होगे, दोनों तरफ जो सेम चीज सेम है, समान है, काट दिए। ठीक, 0 0 भी कट जाएगा। ये 3 इसको 9 को 3 बार काटेगा, तो कहीं ना कहीं अब मुझे क्या पता चला कि 3a बराबर कितना है? b के। 3a बराबर कितना है? b के। यही उत्तर आ गया। कैसे? आखिर वाली लाइन को एक बार पढ़िए, तथा b का मान a का x% है, तो x का मान क्या है? क्या वह चर्चा b की कर रहा है, हाँ या ना? b का मान बोल रहा है, यानी कि b की बात कर रहा है। किसकी तुलना में कर रहा है? a की तुलना में। तो चर्चा जिसकी की जाती है वह कहाँ आता है? ऊपर। और नीचे कौन आता है? जिसकी तुलना में की जाती है। तो b की चर्चा कर रहा है किसके हिसाब से? a के हिसाब से। तो b/a, और प्रतिशत निकालना है तो 100 करना पड़ेगा। अब आप मेरे को बस एक बात बताइए, इस a को यहाँ जो बैठा है आराम से इसको नीचे पटक दूंगा तो कोई तकलीफ थोड़ी होगी किसी को। तो b/a आ गया। वैल्यू कितनी आई? 3। इस 3 को यहाँ रख दीजिए, क्या हो गया? 3 की गुणा 100 से कितनी आएगी? 300%। इतना आसान था ये प्रश्न। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए प्रश्न लिए जा रहे हैं। कई बच्चों के, हाँ आराम से मैम, क्लियर है ये चीज? बहुत आसान है, आपको बस रटना नहीं है, देखना है कि न्यूमरेटर यानी कि अंश में क्या आएगा? जिसकी चर्चा की जा रही है। भले आप इसको अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी बात हो रही है, वह न्यूमरेटर में यानी कि अंश में आएगा। बटे में कौन आएगा? जिससे तुलना की जा रही है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, वह बटे में आएगा हमेशा। मेरे को इसीलिए कभी इसमें आपत्ति नहीं हुई। और आप देखना, ईमानदारी से आप अपने दोस्तों के साथ भी बैठेंगे, उनसे पूछेंगे ना, उनसे नहीं बनेगी ये चीज़। क्यों? क्योंकि उनको भी ये दिमाग में क्लियर नहीं है कि बटे में आता क्या है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हम सभी को क्लियर रहनी चाहिए। आपका क्लियर हो गया ना दोस्त? अभी पीछे चलिए, बेहतर। क्या लिखा है पढ़िए इसको फटाफट। एक संख्या के 75% और उसी संख्या के 20% के बीच का अंतर 378.4 है।
इस संख्या का 40% कितना होगा? चलिए निकालिए, 1 मिनट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप सभी को। पिछहत्तर और 20 के बीच में कितनी जगह होती होगी? 55 की। 75 और 20 के बीच में कितनी जगह है, यानी कि कितना अंतर है? 55 का अंतर है। आराम से दोस्त, लग क्या हो गया तकलीफ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका? 275.2। चलिए बेहतर। इसी तरीके के प्रश्न अपन ने पहले भी किए हैं, आपका भी आ जाना चाहिए मैडम, इजी है। मनीषा नाम लिखते थे ना आप? हाँ। दो तीन चीजों से इसको करा जा सकता है, या तो आप सिर्फ प्रतिशत से करिए, या आपको रेशियो यानी कि अनुपात पसंद है तो अनुपात से भी कर सकते हैं। दोनों चीजें लागू हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने प्रतिशत सीखा है तो हम प्रतिशत से करते हैं, अनुपात से भी इस चीज को बनाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अगर 25%, 75% इतना है, मान लीजिए कि ये 75% है, अगर इसमें से 20% को मैं घटा दूं तो आपका दिमाग आप सभी को बताएगा कि 55% तो अभी भी आपके पास है कि नहीं है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर दिमाग में हो जाएंगी ना तो आपको बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 75 और 20 के बीच का अंतर, यानी कि 75 और 20 जब भी घटेगा एक दूसरे से तो 55% देगा। तो कहीं ना कहीं 55% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 378.4। ठीक है, अब 55 से मैं 110 आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि गुणा 2 कर दूंगा, बट मेरे से 40 पूछा है। तो इसको मैंने आपको बताया कैसे देखना है कि अगर 55 चॉकलेट है 378.4 की, तो एक चॉकलेट बराबर कितनी हुई? 378.4 बटे 55। तो 40 चॉकलेट कितने बराबर हुई? दोनों तरफ 40 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आपका क्या आएगा? 378.4 बटे में 55। ये एक चॉकलेट की वैल्यू आई, 40 की निकालनी है, 40 से गुणा कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब आप देखिए, आपको लगेगा नंबर कटेंगे नहीं। 55 दिमाग आपको बताना चाहिए 5 से कटेगा और 11 से भी कटेगा। ठीक है, अगर पहले 5 से काट लोगे तो ये आपका आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा आपका 5, 8, 40। अब 11 से काट के देखिए, 11 से ये कटेगा 3, कितना बचा? 37 में 3, 33 गया 4, 4 और 8 कितना होता है? 48। चौक के 44 कट गया, 4.4 यानी कि 44 कटना है तो हमको मालूम है कि 11 से काटोगे तो 4 मिलेगा। 4.4 को काटना है 11 से तो कितना मिलेगा? 0.4 मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख गया कि ऊपर है 34.4 और नीचे कुछ भी नहीं है और इसकी गुणा होगी 8 से। अब सिर्फ दिमाग लगाना है कि आखिर में 4 और 8 गुणा करके कितना बनाएंगे? 2 बनाएंगे। ये और ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अब उचित ये होगा कि ये होगा, वो सोचने पे दिमाग लगाना। तो आप देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते थे, 34.4। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 30 + 4 + 0.4। 30 को जब 8 से गुणा करोगे कितनी आ जाएगी? 320। 30 की 8 से गुणा 320। 3 की 4 की 8 से गुणा कितनी होगी? 32।
अरे माफ़ करिएगा, ये हो जाएगा आपका 240। बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा, ये 8 से गुणा 240। ठीक है, मैं भी 7 बजे से खड़े होकर पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरा भी दिमाग धीरे धीरे कम होने लगेगा। 30 की 8 से गुणा करिए, आपने 240 मिला, ठीक है। 4 की अब 8 से गुणा करोगे कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। अब बच्चा यहाँ पे बोलता है सर 8 की 0.4 से गुणा करूँगा। अरे मेरे दोस्त, 4 से जब आप कर रहे हो तो 0.4 से कितनी होगी? अगर मैं बोल रहा हूँ आपकी 4 से गुणा आ रही है, समझो 62, एक उदाहरण, तो 0.4 से अगर करनी है तो 1 पॉइंट इधर लगाए तो 1 पॉइंट इधर भी लगा दो। अगर कभी आपकी किसी से संख्या से गुणा करने में उत्तर आ रहा है 52, तो अगर मैं बोलूँ कि 0.4 से क्या आएगा, तो 1 इधर जा रहे हो तो 1 दशमलव इधर भी लगा दो। तो अगर 4 की 8 से गुणा 32 है तो 0.4 की 8 से गुणा कितनी होगी? 3.2। 3.2, यानी कि अगर मैं एक बिंदु आगे इधर लगा रहा हूं तो जो उसका गुणा करने के बाद आंसर आएगा उसमें भी एक बिंदु आगे लगाऊंगा। अब 240 और 32 ही जिस बच्चे का दिमाग चल रहा है उसको मालूम है 272 है, तो आंसर 272 से ऊपर ही है, तो 267.2 भी नहीं होगा। और पूरा ही निकालना चाहते हैं तो 272 में 3.2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 275.2। तो पूरा भी आ जाएगा और आपको जल्दी करना है तो जल्दी भी आ जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन वाले प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, पर मेरा काम है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराऊं कि आप तैयार उस हिसाब से रहें। क्लियर है? 1-2 प्रश्न देखते हैं। अब खत्म हो गई ये तो चीज़। अब आप लोग को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछिए, क्योंकि फिर आज मैं वो तो चालू नहीं कर पाऊंगा अनुपात। पूछिए अगर किसी को कुछ है डाउट या कुछ भी है। 1 घंटे का आपका पेपर रखेंगे थर्सडे को, और करीब करीब इसमें 30 से 35 क्वेश्चन मैं डालूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि उसको अच्छे से कर सके। हाँ जी मैम, पूछिए। एवरेज के नहीं होते मैम, एज रिलेटेड एवरेज में नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूँ एज के कहाँ आते हैं प्रश्न। प्रश्न ऐसे आते हैं एज के, ये अनुपात में आते हैं, क्योंकि एवरेज खुद में इतना अच्छा टॉपिक है कि वो बर्बाद नहीं करेगा उसको एज में पूछने के लिए। वो अनुपात का सहारा लेगा, जहाँ से उसको मालूम है मैं 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ तो एक एज का पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपको पेपर वाले की तरह सोचोगे तो बहुत आसानी होगी। कोई बच्चा कर सकता है क्या? ये चेक करिए। 2-5 मिनट हैं तो थोड़ा सा समय ऐसे व्यतीत कर लेते हैं। राम की आयु शाम की आयु से 2 गुनी है यदि 10 वर्ष पूर्व राम की आयु शाम की आयु से 4 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कोई भी बच्चा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेशियो नहीं पढ़ा है हमने, बचपन से कभी ना कभी तो पढ़े ही हैं, तो कोशिश करिए बनाने की कि क्या बोल रहा है। और आयु का एक प्रश्न आएगा तो वो इसी तरीके का आएगा, क्योंकि पेपर में पहले भी पूछा हुआ है। अच्छा चलिए, आप में से कितने जन हैं जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं? आप नहीं हो 25? अरे अब तुम लोग तो बहुत छोटे हो। कितने साल के हो? 17। किसने बोला हॉस्टल वार्डन करना है? अच्छा बढ़िया। आपकी भी 25 से अधिक? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, जो 25 से अधिक वाले हैं मेरे साथ में जो हैं अभी, मेरे को एक बात आप बताइएगा छोटी सी, कि अगर आज हम 25 साल के हैं, ठीक है, और मेरा एक भाई है, मान लेते हैं हम सभी का एक भाई है जो 10 साल का है। आज 10 बहुत कम हो गया ना, लिख लेते हैं इसको 17 साल। ठीक है, अब आज से अगर 3 साल पहले की बात करेंगे तो मैं कितने साल का रहूंगा, या आप कितने साल के रहेंगे? 22। 3 साल पहले करना है तो 3 माइनस करेंगे 22। बच्चा ये सोचना ही भूल जाता है कि भाई भी तो 3 साल पीछे जाएगा।
मेरे को तुम 3 साल पहले लेके जा रहे हो तो मेरा भाई थोड़ी यहीं कहीं खड़ा रहेगा, वो भी तो समय के साथ पीछे जाएगा 3 साल। तो वो कितने का होगा? 14 का। कितने का होगा? 14 का। मैं बोलूं आज से 5 साल बाद की बात करते हैं, तो मैं 30 का होऊंगा तो मेरा भाई 17 का रहेगा कि 22 का रहेगा? 22 का होगा, क्योंकि ये भी तो समय के साथ 5 साल आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ना मतलब जोड़ना, पीछे जाना यानी कि घटाना। क्या ये छोटी सी बात हम सबको क्लियर है? तो एज का ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे प्रश्न ना बने। बच्चा अपने अंदर तो वो लागू कर लेता है कि हाँ चल ठीक है, मैं 3 साल पहले इतने का था, पर वो अपने भाई या अपने पिता या कभी बीबी की चर्चा हो जाती है प्रश्न में, तो वो सोचना भूल जाता है कि ये भी तो 2 साल 3 साल पहले गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है। आ गया किसी का? और किसी का? चलिए निकाल। सी आ रहा है मैम आपका भी। राम की आयु शाम की आयु से 2 गुनी है। यदि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, राम की आयु शाम की आयु से 4 गुना थी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आ गया समीर आपका? ठीक है, देखिए कौन से कदम में फंस रहे हैं वो देखिए। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहूंगा ही कि आप सब बेहतर होते जाएं। ठीक है, आप सब अपना दोस्त ही समझिए। देखिए ये पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है? राम बड़ा है कि श्याम बड़ा है? राम बड़ा है, क्योंकि राम 2 गुना है तो राम बड़ा हुआ है ना। तो अब अगर आप देखिए वर्तमान आयु को मैं ऐसे ही लिखता हूं, राम को राम ही लिख देता हूं, श्याम को श्याम ही लिख देता हूं। और वर्तमान में इनका क्या हिसाब किताब है कि राम जो है वो क्या है? ट्वाइस, 2 गुना। तो क्या यह लिखना सही होगा? आप सबकी सहमति है कि राम जो है वो 2 गुना है श्याम का? ठीक। अब 10 साल पहले चले जाते हैं, तो आज अगर राम आर है, यानी कि आज अगर आप 25 साल के हो, 10 साल पहले कितने के रहोगे? 25 माइनस 10, 15 के। तो इस राम को भी तो वैसे ही सोचिए कि राम 10 साल पहले क्या रहा होगा? आर माइनस 10, हाँ या ना? बराबर श्याम 10 साल पहले कितना रहा होगा? आज अगर एस साल का है तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? एस माइनस 10। और ये बोल रहा है कि राम जो 10 साल पहले था वो 4 गुना था शाम का, वो 4 गुना था शाम का। तो तब जो शाम रहा होगा वो भी तो 10 साल छोटा हो गया होगा। तो जो 10 साल छोटा होने के बाद जो शाम की एज रही होगी उसका 4 गुना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछी गई है? प्रेजेंट एज ऑफ राम, यानी कि आर आपको निकालना है। ठीक है, आप अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि r माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आया? 4s माइनस 40। ठीक है, अगर 2s मैं बोलूं r के बराबर है तो 4s किसके बराबर होगा? 2r के, हाँ या ना? नहीं, ऐसे नहीं समझोगे आप। देखिए चीज़ों को ना जल्दी जल्दी समझने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं 2s r के बराबर है तो s किसके बराबर हुआ? r बटे 2, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? अब अगर मेरे को 4s निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 4 अगर मुझे यहाँ पे भी गुणा करनी है तो मैंने हमेशा बताया बराबर का हिसाब रखिए। एक को आप इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे तो गलत होगा। तो जब 4 यहाँ गुणा हो रही है, 4 यहाँ पे भी गुणा होगी, तो ये 2 इस 4 को 2 बार काटेगा। तो अब आपको क्या दिख रहा है? हाँ भाई 4s किसके बराबर आ गया? 2r के। अब यही चीज़ अगर 1 मिनट हम करने में लगा देंगे तो पेपर में प्रश्न कब बनाएंगे? ठीक है, तो 4s आपके दिमाग में आ गया, किसके बराबर है? 2r के। और 40 तो 40 के बराबर है ही है। यहाँ अब लिखा है आपके लिए कुल मिला के कि r माइनस 10 बराबर है 2r माइनस 40 के। r वाली चीज़ एक तरफ ले आइए, यानी कि राम की एज निकालनी है तो राम की एज एक तरफ ले आइए। वो वाला r, ये वाला जो है इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2r में से 1r गया, कितना बचा? r। ये माइनस 10 है, यहाँ पे ये माइनस 40 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 40 माइनस 10। तो r बराबर किसके आ रहा है? r बराबर आ रहा है 30 के। r बराबर किसके आ रहा है? r बराबर आ रहा है 30 के। ठीक है, अब पिक्चर ये बन रही है कि r क्या है? r वर्तमान आयु है राम की, वही हमसे पूछी गई है, तो वो 30 होगी। अब आप बोलेंगे सर तो मान जाए हम, मैं मनवाऊंगा। ध्यान से देखिए कैसे। अगर राम आज 30 साल का है,
तो कायदे से श्याम कितने साल का होना चाहिए? 15। ठीक, अब आप चले जाइए 10 साल पहले, 10 साल ही पहले जाना है ना। 10 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा? 20। और ये बताया गया कि 10 साल पहले ये 4 गुना था। जो श्याम है आज 15 साल का, 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 5। क्या 20 जो है वो 4 गुना 5 है या नहीं? जो 20 है वो 4 गुना 5 है या नहीं? यानी कि 5 की गुणा 4 से करेंगे तभी तो 20 पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आप गलत हो ही नहीं सकते कभी। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद को प्रमाण देने के लिए रहता है कि जो मैं निकाल रहा हूं क्या वो सही निकाल रहा हूं, उचित निकाल रहा हूं कि नहीं। तो एज का प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस हमारी प्रैक्टिस का अभाव बोल लीजिए कि हम नहीं करते। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको बच्चा कहाँ गलत करता है। बच्चा यहाँ पे सब कुछ गलत करता है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले राम को तो r-10 लिख लेता है, शाम को वो s-10 लिखता ही नहीं है। अब जब यहाँ पे s-10 लिखोगे ही नहीं दोस्त तो पूरी कैलकुलेशन गलत होगी ना। इसीलिए बच्चा फंसता है। इसीलिए अब आपको एहसास हो रहा होगा कि ये छोटा सा उदाहरण मैं क्यों बता रहा था। राम श्याम हो या पति पत्नी हो या पापा और बेटे की बात हो रही हो, आपको हमेशा देखना है कि अगर एक को आप पीछे ले रहे हो तो दूसरे को भी पीछे लेना है। बात सही है? ठीक है, 30 मेरे ख्याल से किसी का आया था, आप 20 बोल रही थी, 30। ठीक, तो 30 उचित आंसर। तो कल हम इस पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे। आपको जो जो नहीं मिली है नीचे रिसेप्शन में तुरंत पूछेंगे, भाई हमको ये PDF चाहिए, वो ज्ञात करवा देंगे। ठीक है, इसको होमवर्क के लिए लेके जाइएगा और ट्राई करिएगा, कल बना लेंगे। x + 14 बटे में 4x + 6 बराबर 3/4। तो बताइए 1/x का मान क्या होगा?